एक्वेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मे दिस ईयर बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, वेरी वेरी ब्राइट, एंड बहुत सारी हीलिंग मिले आपको और हैप्पीनेस मिले, ठीक है। एंड या ये रीडिंग है एक्वेरियस सन मून या राइजिंग जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है, उसके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है आपके लिए मेन थीम। एंड थैंक यू गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं, आप लोगों को मोस्ट वेलकम है इस चैनल पे, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। एंड या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एक्वेरियस जनवरी 2022। ओके, वी हैव 12th हाउस। सो कोई चैप्टर है जो एंड होने वाला है। आई फील कोई बड़ा चैप्टर है आपकी लाइफ का जो कि यूनिवर्स करने वाला है, ठीक है। मुझे ये कार्ड से यही सबसे पहला मैसेज मिल रहा है। फाइनल, किसी चीज़ का फाइनल क्लाइमैक्स है यहाँ पे, क्योंकि 12th हाउस है जो लास्ट हाउस होता है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे सन है जो होराइजन पे है, और यहाँ पे समुंदर और दो लोग हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू ग्रेटर कॉज और पावर। सो इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि फर्स्ट ऑफ ऑल 12th हाउस जो है वो पाइसीज का होता है, ठीक है। पाइसीज जो होती है वो काफ़ी इंट्यूटिव और लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी होती है, इमोशनल भी होती है। तो ये टाइम शायद आप लोगों के इमोशनल कुछ इमोशनल बॉडी में कुछ आपको फील हो सकता है, एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा आपको फील हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा, कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या तो आपको कहीं कुछ ज़्यादा ही आप सेंसिटिव हो जाओगे कुछ लोगों के प्रति, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओवर ना हो जाए वो चीज़, बैलेंस में रहिएगा जितना हो सके, और पानी पीजिएगा बहुत सारा, और जितना आपको इंट्यूशन आ रहा है, ड्रीम्स आ रहे हैं, उन सबको नोट कीजिएगा। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि ये जो मंथ है जनवरी का, वो एक ग्रेटर कॉज और पावर है, जो कि जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या डिवाइन कहते हैं, जिनको भी आप मानते हो हायर पावर में, ठीक है। वो आपसे कुछ आपकी लाइफ में कुछ करने वाला है, ठीक है। वो आपसे कुछ करवाएगा, या तो उनका एक डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। तो आपको फ्लो के साथ जाना है, रेजिस्ट नहीं करना है। ओके, हम आगे देखेंगे कि और क्या है। और यहाँ पे है सी लिब्रा। आई टोल्ड यू कि कुछ रिलेशनशिप्स के मैटर में हो सकता है, यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, किसी चीज़ का। और अगेन ये जो है वो एक हार्मनी और बैलेंस की बात करता है, डिप्लोमेटिक और ग्रेशियस होती है लिब्रा की एनर्जी, ठीक है। तो यस, रिलेशनशिप्स में या किसी चीज़ में डिवाइन की तरफ से कुछ आपको कोई चीज़ या साइन मिल सकती है, ठीक है, या कोई चीज़ हो सकती है। ओके, लेट्स सी, हम आगे और भी देखेंगे। सबसे पहले हम करियर देख लेते हैं, ठीक है, एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी करियर में और एकेडमिक्स में क्या है आपके लिए एक्वेरियस। ओके, वी हैव स्टार गेट ऑफ लायरा, एक्सपांड योर कॉसल चक्रा, एंटर द यूनिकॉर्न किंगडम। सो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल है, ये लाइट है पूरी जो आपके ऊपर आ रही है। हो सकता है आप लोगों को ये 40 नंबर है इम्पॉर्टेंट होगा, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका 4, या फिर कुछ लोगों का 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एक डिवाइन के लाइट कोड्स है वो आपके अंदर शायद आ सकते हैं, ठीक है। आई फील आपको आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस शायद पता चल सकता है करियर के मामले में, कि आपको एक्चुअली में क्या करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। कुछ लोगों का बहुत ही हाई वाइब्रेशन है ये कार्ड का। एंड आपका जो हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, उसके ऊपर पीछे हेड के ऊपर कौशल चक्रा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस चक्रा में कुछ एक्टिवेशन या कुछ बैलेंसिंग हो सकती है, ठीक है। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप डिवाइन वाइट लाइट के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। आपके करियर के मामले में कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन वाइट लाइट का मेडिटेशन फॉर करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली बहुत ही, आई थिंक बहुत ही वास्ट और एक्सपांसिव एनर्जी है इस कार्ड की। और आपके करियर फील्ड में, आपके एकेडमिक्स में कुछ हाई पर्पस है आपका, जो शायद आपको इस मंथ में पता चल सकता है कि आपको एक्चुअली में आपके करियर में क्या करना है, ठीक है। लेट्स सी, हम टैरो से भी चेक करेंगे कि क्या है आपके लिए करियर में। एक्सपांड, लेकिन एक्सपांशन वाली एनर्जी है, और स्टार गेट ऑफ लायरा है, मतलब कि जो लायरा है वो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल प्लेस है, ठीक है, जो कि
यूनिकॉर्न किंगडम के लिए उसका गेट जो है वो आपके लिए ओपन हो रहा है। दिस इज लाइक अ पोर्टल ओपनिंग फॉर यू। अगर आप लोग यूनिकॉर्न्स में मानते हैं या मैजिकल चीज़ों में मानते हैं तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो आपको आपके सोल मिशन को भी बता सकते हैं, आपके सामने ला सकते हैं। ओके, हमारे पास है यहाँ पे हेरोफेंट एंड द लवर्स। मैं ये लूँगी नहीं, लेकिन हाँ ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो मैं बता दूंगी इनके बारे में बाद में। सो नंबर 5 एंड 6 वी हैव। सो यस, कुछ लोग हैं जो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या तो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैंने कहा था, आपका हायर पर्पस शायद आपको, कुछ लोग हैं जो काफ़ी कुछ सीखेंगे इस मंथ में, ठीक है। और कुछ लोगों का ये एक कनेक्शन है किसी के साथ, सोल कनेक्शन, जो कि बहुत कुछ आपको सिखा रहा है, ठीक है। ये आपका एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, ठीक है। और उन्हीं के साथ आपका एक पर्पस है, लाइफ पर्पस, ठीक है, जो शायद आपको पता चल सकता है। लेकिन हम देख लेते हैं टैरो से कि आपके लिए क्या है एकेडमिक्स में एंड करियर में फॉर एक्वेरियस इन जनवरी 2022। ओके, आई विल टेक दिस। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली, जैसे इसकी आंख बंद है लेकिन यहाँ पे जो है वो स्पार्क है थर्ड आई में, राइट। सो डेफिनेटली आपकी थर्ड आई की एक्टिवेशन कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आपको विजन्स दिख सकते हैं, क्लैरिटी ज़रूर दिखेगी आपको कि आपको क्या करना है, और आपके अंदर ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो मेडिटेशन वाली एनर्जी है। और कोई न्यू बिगिनिंग है आपकी, ये कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कोई न्यू ऑफर हो सकता है, या तो कोई नया काम आप लोग स्टार्ट करोगे, ठीक है। खुद से भी आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हो। ये जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है एंड इट्स लाइक अ येस कार्ड। सो जो भी आप सोच रहे हो, आपको जो करना है वो आप करोगे, ठीक है। आपके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है और काफ़ी जल्दी शायद आएगी ये। आप जितना जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को पहचानोगे वो आपके हाथ में, ठीक है। सो या कम्युनिकेशन है, कोई प्रोजेक्ट है, नेटवर्किंग है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। दिस इज़ अ राइप एंड फर्टाइल टाइम फॉर यू इन योर करियर। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। जो भी नई बिगनिंग आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग नए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या तो कुछ नए इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। सो या कुछ पास्ट बचपन की चीज़ें हैं जो करियर के मामले में आप लोग शायद मिस कर रहे हो, या आपको फील होता है बचपन में जो आप करना चाहते थे वो शायद अभी आपको रियलाइज़ हो कि हाँ वो शायद आपका एक पर्पस हो सकता है, ठीक है। आपके बचपन के कोई टैलेंट्स हो सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक चीज़ भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या है एक्वेरियस का जनवरी 2022। वाओ, वी हैव ओपन टू अबंडेंस, ब्यूटीफुल। बिलीव यू डिजर्व एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो रिलेशनशिप्स में भी अबंडेंस है जो आने वाली है, ठीक है। जनवरी मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत प्रॉस्परस टाइम्स है रिलेशनशिप्स में, आपके घर में, आपके होम एनवायरनमेंट में, या तो आपके फ्रेंडली रिलेशंस में, या तो किसी के साथ अगर आपके कनेक्शन में है तो ये एक इन्फिनिटी है यहाँ पे। सो एक इटर्नल वो अबंडेंस का ये 8 नंबर होता है, इनफाइनाइट है, जो काफ़ी स्पिरिचुअल और हाई वाइब्रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 बर्ड्स है ब्लू कलर के। सो यस, आपकी वो सोलमेट वाली वो वाइब्स फील हो रही है। 2 सनफ्लावर्स है, रेनबो है। सो दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल टाइम, एक हीलिंग का टाइम है आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी है और आपको बिलीव करना है कि आप डिजर्व करते हो, ठीक है। क्योंकि आपका खुद पर कितना बिलीफ है और डिवाइन पर कितना बिलीफ है, ये भी इस चीज़ को उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे है आई एम प्रेजेंस। वाओ, एक्सपांड योर स्टेलर गेटवे। यहाँ पे काफ़ी गेटवेज हैं जो कि आई थिंक पोर्टल्स या गेटवेज है जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। आई एम दैट आई एम, मतलब आपका ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू सोल, लिटरली आप लोग, आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है, आप लोग एक्चुअल में क्या हो वो आपको पता चलेगा। 44 नंबर है, 4 एंड 4 अगेन एक मास्टर नंबर है, 44 इज 8। सो यस, आप लोगों को ये नंबर्स दिख सकते हैं। अगेन वी हैव 4 हियर, सो 4 4 4 या 1 1 1 8 आपको नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आपका काफ़ी अच्छा अवेकनिंग हो रहा है। आई फील रिलेशनशिप्स के मामले में भी शायद अवेकनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। सो लेट्स सी टैरो से क्या आता है आपके लिए रिलेशनशिप्स में। सी वी हैव अगेन एन 8 हियर, आई सॉ 8 ऑफ स्पोर्ट्स है लेकिन ये, सो हम देखेंगे कि क्या है। लेट्स सी।
ओके, सो वी हैव द कार्ड, सो वी हैव अगेन हेरोफेंट आया, सो इस बार मैं रख लेती हूँ क्योंकि आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा रिलेशनशिप्स के मामले में शायद। सो या आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है और कुछ लोगों के लिए कोई आर्ग्यूमेंट्स है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ कंपटीशन या पावर स्ट्रगल फील हो रहा है, लेकिन आई थिंक जो भी आउटर केओस है ना, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे हेरोफेंट है जो कि एक डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है जो आपके पास आ रही है, और आप इस हेरोफेंट की तरह खुश रह सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना इस गाइडेंस को सुन रहे हो और ले रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ wands है तो डेफिनेटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं कहीं किसी एरिया में, सो आप देखिएगा कि वो क्या है और आपको कितना अफेक्ट कर रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम में है वी हैव 4 ऑफ कप्स, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है, तो कुछ डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है मुझे रिलेशनशिप्स के मामले में, बोर्डम सा फील हो रहा है, आई थिंक आप लोग बोर हो गए हो किसी चीज़ में, आई थिंक जैसे वो एक होता है ना कि हाँ एक चीज़ कर ली बहुत बार और फिर बोर हो गए उस चीज़ से, तो शायद वो आपका स्पार्क नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में कहीं भी आप ये अप्लाई कीजिएगा, आपको पता होगा कि आपको कौन से रिलेशनशिप में वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है। और ये आपकी एक हायर कॉलिंग हो सकती है डिवाइन की तरफ से, एक जो मैंने अवेकनिंग कहा था, तो यस ये कॉल जो है वो आपको सुनना है कि क्या सोल कॉलिंग आपको मिल रही है रिलेशनशिप्स में। कुछ लोगों की शादी का कुछ मैटर हो सकता है, शादी के सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी के साथ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और बैलेंस में रहिएगा और आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है वही कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या है, एक्वेरियस जनवरी 2022। Wow, oh my God, yeah. Law of grace number 41. Again we have 4 and 1 and 4 plus 1 5. So yeah, 5 5 5. We have 555. See the synchronicity. आप लोगों को 555 दिख सकता है और बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है क्योंकि ये चेंज की ही बात करता है। देखो मैंने कहा था कि अनकॉर्ड रिलेशनशिप्स, सो या लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। कुछ रिलेशनशिप्स है जो आपको बांध के रख रही थी, लेकिन द गुड न्यूज इज सी, जैसे कि यहाँ पे ये बेड़िया थी, राइट, इसके पैर में थी ये बेड़िया लेकिन अब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉरगिव करना है और अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, और जो भी डिवाइन वाइट लाइट है, गॉड गॉडेस जिनमें आप मानते हो या तो यूनिकॉर्न्स में अगर आप मानते हो तो उनको बुला सकते हो और वो कम्प्लीटली आपको हेल्प करेंगे हील होने के लिए, फॉरगिव करने के लिए और फ्रीडम के लिए, ठीक है। आप लोग फ्री होने वाले हो किसी रिलेशनशिप से, वो जो रिलेशनशिप थी वो अनकॉर्ड होने वाली है और आप लोग एक पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे भी हेरोफेंट में पोर्टल है और मैंने पोर्टल की पहले बात भी की थी यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली एक नया रास्ता है, सीढ़ी आपको दी जा रही है उस पोर्टल में एंटर होने की, तो आप लोग ये चांस मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है वी हैव दिस ब्यूटिफुल मिरर कार्ड। लिटरली आप अपने आप को पहचानोगे, ठीक है, कि आप कौन हो। स्पिरिचुअली हमने पूछा था तो डेफिनेटली आप अपना आईना देखने वाले हो, आपकी सच्चाई देखने वाले हो आप लोग, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा था कि आपकी सच्चाई जो है वो आप शायद देखोगे, ठीक है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, आपका डिवाइन एसेंस, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आपको ये रियलाइज होगा कि आप कौन हो, ठीक है। और आपका कोई मिरर सोल हो सकता है इस लाइफ टाइम में, ये कोई ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट हो सकता है, ठीक है, जिसका आपको पता चल सकता है कि हाँ ये पर्सन मेरा सोल पार्टनर है, ठीक है, और उसी के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई है या वो अवेकनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है तो यस, आपको शायद कंफर्मेशन मिल रहा है कि यही वो पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि वो पर्सन वाकई में वही है या कोई और है जिसको आपको जाने देने की जरूरत है ताकि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सके जो आपका ट्रू सोल पार्टनर है, ओके। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे अबंडेंस तो है, ठीक है, लेकिन आपको बिलीव कितना है उस अबंडेंस पे कि हाँ जो डिवाइन आपको दे रहा है वो आपकी अबंडेंस है, ओके। अगर आप किसी रिलेशनशिप को ऐसे ही पकड़ के रख रहे हो जो कि आपके अच्छे के लिए नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो फिर वो अबंडेंस नहीं होगी, राइट। और आप उसमें लैक वाली ही उसमें आप चले जाओगे, जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ओके। सो आपको देखना है आपको कैसा फील हो रहा है। लेट्स सी और क्या है आप पे स्पिरिचुअलिटी में, एक्वेरियस। या आई टोल्ड यू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपकी हार्ट चक्रा की ओपनिंग और हीलिंग हो रही है, बहुत बड़ी हीलिंग होने वाली है क्योंकि
आई थिंक ये चीज़ जब होती है ना, तो ये एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 3 ऑफ सोल्स आया है राइट स्पिरिचुअलिटी में, तो दिस इज़ फॉर ओपनिंग योर हार्ट चक्रा, ताकि आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन हो सके, तभी ये 3 ऑफ सोल्स आया है। कोई हार्ट ब्रेक या कुछ है जो होने वाला है, जो कि बहुत ज़रूरी था आपकी हीलिंग और आपकी ओपनिंग के लिए, तभी आप आपके ट्रू सेल्फ को देख पाओगे कि आप एक्चुअल में कौन हो राइट। जब तक ये चीज़ अगर आपने नोटिस की है या आपके एक्सपीरियंसेस में कभी आई है, तो आपने देखा होगा कि हमारी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब ईगो डेथ होती है, जब होनी होती है, उससे पहले हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है। क्योंकि उस हार्ट ब्रेक से हम जो है वो ग्राउंड पे आ जाते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं, और हम ईगो से नहीं लेकिन हम हमारे हार्ट से सोचते हैं राइट। सो जो भी हीलिंग हो रही है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, होने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है और डिवाइन आपके साथ है। सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हार्ट चक्रा हीलिंग भी करो, ठीक है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके लिए एक लेगेसी है जो बन सकती है, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ये हैप्पी फैमिली एंड डॉग। सी अगेन वी हैव अ डॉग हियर। ये सारी लेगेसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आप यही सोचिए, ठीक है, जो कि आगे जाके बन सकती है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस जनवरी। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स मिरेकल्स, या जो भी आपको मिल रहा है आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। अब तक जो आपको अच्छा अच्छा लाइफ में मिला है उन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको अपने आप के लिए, अपने डिवाइन के लिए, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो आपको मिरेकल्स आपकी लाइफ में देखने मिलेंगे। ओके, या वी हैव पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। तो थोड़ा पॉज की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है। ये सारी हीलिंग होने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी मैं सजेस्ट करूँगी। और यहाँ पे है पावरफुल मैनिफेस्टर, या ये हीलिंग होने के बाद, और यहाँ पे भी मैंने कहा था कि आपकी मैनिफेस्टेशन कोई है जो काम कर सकती है, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस और अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। एंड सी वी हैव डीप सोल कनेक्शन। सो डेफिनेटली आपका सोल कनेक्शन है, डोंट वरी, आपको वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अफर्मेशंस के लिए आप सबलाइमिनल्स चेक कर सकते हो, और मैंने रिसेंटली पोस्ट करना स्टार्ट किया है। ओके, मैं सेल्फ लव सबलाइमिनल भी लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द। सो आप लोग वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई फील, इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। सेल्फ लव के लिए, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए वो बहुत अच्छा है वो, ठीक है। मैंने सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस उसमें यूज़ किए हैं। सो आप चेकआउट कर सकते हो ऑल दी सबलाइमिनल्स को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, लेट्स सी और क्या है एक्सपीरियंस के लिए जनवरी 2022। या यू हैव द की, यूज योर विजडम, अनलॉक ट्रेजर। सी आई टोल्ड यू, कोई की है, कोई चाबी है जो आपको मिलेगी, ठीक है। ये डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी शायद अवेकनिंग हो रही है, और आपको कहा जा रहा है आपका विजडम यूज कीजिए, आपका इनर वॉइस जो है वो आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, और आपका ट्रेजर जो है वो अनलॉक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। सो या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो चेंज हो सकते हैं या रिन्यू हो सकते हैं। एंड सी व्हाट आई टोल्ड यू, वाओ, ये जो है वो इस कार्ड के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। मिरर सोल्स ऑन अ मिशन, यू हैव अ ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट। और यहाँ पे जो ये मिरर कार्ड है राइट, यूनिकॉर्न का। सो यस, आप लोगों को पता चल सकता है कि आपका कोई मिरर सोल है, ठीक है, आपका कोई ट्विन फ्लेम है। ओके, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पर, एंड देखिएगा कि वो कौन सा पर्सन है जिसने आपके अंदर इस अवेकनिंग को इंस्पायर किया है या एक्टिवेट किया है। आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा फील होता है? क्या आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो? क्या आपको खुशी मिलती है या फिर लो फील करते हो? ठीक है, एक होता है दुखी होना हमारी पास्ट एक्शंस पे, और एक होता है लो फील करना, लो वाइब्रेशनल में जाना, जस्ट बिकॉज वो पर्सन ही ऐसा है, राइट। तो आपको दोनों में डिफरेंस देखना है कि क्या है, कौन सा पर्सन है वैसा। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए एडिशनली यहाँ पर एक्वेरियस। या आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे 7 चक्रास है, जैसे कि मैंने कहा था आप 7 चक्रास की भी मेडिटेशन कर सकते हो पूरी तरह से, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 21 डेज तक, 1 मंथ तक या 2 मंथ्स तक करें, ठीक है, ये चीज़ें। और आप लोग शायद स्टार सीड होंगे तो आप चेक कर सकते हो स्टार सीड्स के क्या ट्रेड्स होते हैं। यहाँ पे 666 हारमनी, या चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में हारमनी रहेगी, तो डोंट वरी। और 666 ये नंबर भी शायद आपको दिख सकता है। यहाँ पे है टेक एक्शन, कोई एक्शन है जो आपको लेना है तो आप लोग ले लोगे, आपको इंस्पिरेशन दी जा रही है, ठीक है, कि आप एक्शन ले लीजिए। और यहाँ पे है डिवाइन टाइमिंग, या सो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। ओके,
या गाइज ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।